तो बात है अगस्त 2025 की। दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका अचानक एक ऐसे ट्रेड वॉर में उलझ गए जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अब देखिए, ये संकट कोई रातों रात नहीं खड़ा हुआ, ये सालों से पनप रहा था। लेकिन जब ये फटा तो इसकी शिद्दत ने पूरी दुनिया को सच में चौंका कर रख दिया। तो चलिए समझते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। 50%। सोचिए जरा, 50%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये वो भारी भरकम टैरिफ था जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर लगा दिया था। एक ऐसा कदम जिसने दो सहयोगी देशों के बीच दशकों से बने रिश्तों को आप कह सकते हैं दांव पर लगा दिया। तो देखिए, अगस्त 2025 में ये पूरा मामला कितनी तेजी से बढ़ा। महीने की शुरुआत हुई 25% के रेसिप्रोकल टैरिफ से। मतलब अमेरिका का कहना था कि भाई हम बस उतना ही टैरिफ लगा रहे हैं जितना हमें लगता है कि भारत हमारे सामानों पर लगाता है, एक तरह से जैसे को तैसा। लेकिन महीने के आखिर तक कहानी पूरी तरह बदल गई। भारत क्योंकि रूस से तेल खरीद रहा था तो उस पर 25% का एक और पेनल्टी टैरिफ लगा दिया गया और कुल मिलाकर यह आंकड़ा पहुंच गया पूरे 50% पर। अब सवाल ये उठता है कि दो इतने करीबी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स आखिर इस खतरनाक मोड़ पर पहुंचे कैसे? तो इसका जवाब छिपा है सालों से बढ़ रहे तनाव और टकराते हुए नेशनल इंटरेस्ट्स में। इस पूरे संकट की जड़ में थी दो बिल्कुल अलग अलग फॉरेन पॉलिसीज। एक तरफ थी अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, जिसका पूरा पूरा फोकस था ट्रेड बैलेंस और ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी पर, और दूसरी तरफ इसके ठीक उलट थी भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली नीति। भारत की कोशिश थी कि वो वेस्ट, रूस और ब्रिक्स सबके साथ अपने संबंधों में एक बैलेंस बनाकर चले, और यही मल्टीपोलर अप्रोच अमेरिका के बायलैटरल फोकस से सीधे सीधे टकरा रहा था। और देखिए, बात सिर्फ पॉलिसी डिफरेंसेस की नहीं थी, कुछ पर्सनल वजहों ने भी कह सकते हैं आग में घी डालने का काम किया। मई 2025 में क्या हुआ? ट्रंप ने पब्लिकली क्लेम किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर में मध्यस्थता की है, जिसे भारत ने फौरन खारिज कर दिया। फिर ठीक एक महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ डिनर का इन्विटेशन भी ठुकरा दिया। माना जाता है कि इन घटनाओं ने इस पूरे मामले को काफी पर्सनल बना दिया। और फिर जो रिएक्शन आया उसे कई एनालिस्ट ने वेंडेटाज एंड ग्रजेस, यानी कि बदले और नाराजगी का नतीजा बताया। तो इसका नतीजा काफी विनाशकारी था। इन टैरिफ्स ने न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया, बल्कि दोनों देशों के बीच डिप्लोमैटिक रिलेशंस को भी एक बहुत ही तनावपूर्ण मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। तो चलिए जरा इन नतीजों को और करीब से देखते हैं। इकोनॉमी पर इसका असर फौरन और बहुत बड़ा हुआ। देखिए, भारत का अमेरिका के साथ जो ट्रेड सरप्लस था, मतलब भारत अमेरिका को जितना सामान बेचता था वो उससे कहीं ज्यादा था जितना वो खरीदता था, और यही बात अमेरिका को खटक रही थी। इन टैरिफ्स का असर ये हुआ कि सिर्फ 6 महीनों के अंदर ये सरप्लस लगभग आधा हो गया। अप्रैल में जो $3.17 बिलियन था वो अक्टूबर तक घटकर सिर्फ $1.45 बिलियन रह गया। हाँ, लेकिन ये असर हर सेक्टर पर एक जैसा नहीं था। जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स थे, जैसे कि टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और लेदर, उनको सबसे ज्यादा मार पड़ी। आलम यह था कि भारत के कुल एक्सपोर्ट का करीब 70% हिस्सा खतरे में आ गया था। लेकिन दूसरी तरफ कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को इन टैरिफ से छूट दी गई थी, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स और सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि अमेरिका अपनी जरूरी सप्लाई चेन्स को सुरक्षित रखना चाहता था। दिलचस्प बात यह है कि इस पॉलिसी की कड़ी आलोचना खुद अमेरिका के अंदर से ही हुई। फरीद ज़कारिया और निकी हेली जैसी बड़ी आवाज़ों ने साफ साफ चेतावनी दी। उनका कहना था कि यह कदम छोटे मोटे ट्रेड फायदे के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स की बलि चढ़ा रहा है। और इससे हो क्या रहा है? एशिया में चीन को टक्कर देने वाले एकमात्र मजबूत पार्टनर के साथ 25 सालों की मेहनत पर पानी फिर रहा है। इसे उन्होंने एक बड़ी स्ट्रेटेजिक डिजास्टर तक कहा। एक्सपर्ट्स ने तो इसे 2 दशकों का सबसे बुरा संकट तक कह डाला। एनालिस्ट माइकल कुगलमैन ने एक बहुत जरूरी बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन टैरिफ्स ने भारत को सीरिया और म्यांमार जैसे देशों की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया है, और ये जियोपॉलिटिकल लिहाज से एक बहुत ही चिंताजनक सिग्नल था। तो अब सवाल आता है भारत का। भारत ने इस अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज का जवाब आखिर दिया कैसे? चलिए देखते हैं कि भारत की स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स क्या थी। भारत का जवाब एक मल्टीप्रॉन्ग स्ट्रैटेजी पर आधारित था। पहला कदम, डिप्लोमैटिक प्रोटेस्ट। भारत ने ऑफिशियली इन टैरिफ्स को अनफेयर, अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल कहा। साथ ही ये भी पॉइंट आउट किया कि अमेरिका और ईयू तो खुद रूस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों?
दूसरा कदम था इकोनॉमिक रिकैलिब्रेशन। भारत ने यूरोपियन यूनियन जैसे नए बाजारों की तरफ ध्यान देना शुरू किया। और तीसरा, स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग। खबरें आईं कि भारत ने अमेरिका से बड़ी डिफेंस डील्स को रोक दिया है। हालांकि ऑफिशियली इस बात से इनकार किया गया, लेकिन ये एक साफ संकेत था कि पार्टनरशिप का हर पहलू दांव पर है। और पब्लिक में भारत सरकार का रुख एकदम मजबूत था। भारत के कॉमर्स मिनिस्टर ने एक बहुत ही दमदार बयान दिया, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि भारत अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं और इसके बजाय नए बाजारों को अपनी तरफ खींचने पर फोकस करेगा। ये अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। तो इस पूरे संकट ने अमेरिका भारत की पार्टनरशिप को एक ऐसे चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है जहां से आगे का रास्ता साफ नहीं है। चलिए अब समझते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म नुकसान क्या हुआ और भविष्य इतना अनिश्चित क्यों नजर आ रहा है। इसके लॉन्ग टर्म रिस्क काफी गंभीर हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपसी भरोसे में जबरदस्त कमी आई है, जिससे भविष्य में कोऑपरेट करना और मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, क्वाड जैसे जरूरी मल्टीलैटरल ग्रुप्स के भविष्य पर भी सवालिया निशान लग गया है। ये भी हो सकता है कि इस टकराव की वजह से भारत, रूस और ब्रिक्स ब्लॉक के और भी करीब चला जाए। और आखिर में इकोनॉमी पर असर। इस पूरी अनिश्चितता ने उन बड़ी बड़ी कंपनी के प्लान्स पर पानी फेर दिया है, जो अपनी सप्लाई चेन चीन से निकालकर भारत लाने की सोच रही थीं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या दुनिया के ये दो सबसे बड़े लोकतंत्र इस दरार को कभी भर पाएंगे? जिस तरह से दोनों देश इस नई, ज्यादा ट्रांजैक्शनल दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए आगे का रास्ता वाकई बहुत अनिश्चित लगता है। आखिर में ये संकट एक बात को बहुत साफ साफ याद दिलाता है, वो ये कि अमेरिका फर्स्ट वाली इस दुनिया में कितनी भी गहरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्यों ना हो, वो ट्रेड और ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी के दबाव से बची नहीं रह सकती। और ये एक ऐसा सबक है जो आने वाले कई सालों तक दुनिया भर के गठबंधनों की दिशा तय करेगा।